पत्थर की लकीर चुनाव के बाद स्वयं मिटा रहे हैं। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सूची जारी करें मुख्यमंत्री साहब, जिन्हें आप कहते हैं आपने बाहर नहीं किया, और हम आपको सूची देते हैं जो आपने इनमें से बाहर कर दिए हैं। या तो आप सच्चे हैं या फिर हम सच्चे हैं, कोई एक तो पक्का झूठ बोल रहा है। ऐसे में तथ्य पर बात करना जरूरी है। हम तथ्य रख रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी तथ्य का जवाब तथ्य से ही देंगे, बरगलाएंगे नहीं, बातें नहीं बनाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय मौजूदा मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों से ये वादा किया था कि वे उनकी सेवा सुरक्षा का नियम ले आए हैं, वह अब उन्हें उनकी नौकरी से निकालने का सपना केवल सपना रह जाएगा। उन्होंने बकायदा ये कहा था, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी सुनाना, ऑडियो के माध्यम से भी सुनाना चाहूंगी, कि कोई भी कच्चा कर्मचारी चाहे वो अनुबंध पे हो, आउटसोर्सिंग, HRM के माध्यम से लगा हुआ नहीं निकाला जाएगा, जिसका चुनाव पूर्व सभी कच्चे कर्मचारियों ने अर्थ निकाला कि अब उनको उनकी सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें रिलीव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इसी के चलते भर भर कर वोट दिए और नायब सैनी की सरकार बनवाई। ये आप सुनिए मुख्यमंत्री साहब का बयान। प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे HRM के माध्यम से, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूँ। ये इस वीडियो के माध्यम से खुद कह रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के अवधि तक किसी को रिलीव नहीं किया जाएगा 1,20,000 में से। मुख्यमंत्री साहब ने बार बार ये बात जोर देकर कही है कि 1,20,000 में से कोई बाहर नहीं होगा। ये पत्थर की लकीर है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी पत्थर की लकीर खुद अपने हाथों से मिटा रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले तो वो 1,20,000 की सूची जारी करें और हम पीड़ित वर्ग जो मेरे साथ यहाँ पर हैं और लाखों युवा जो बाहर भी बैठे हैं, जो लगे भी हुए हैं और बाहर भी हुए हैं, वो भी ये सूची जारी करते हैं कि कितनों को बाहर किया गया। कर्मचारियों की जो सूची मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथी आपको साथ के साथ दिखाएंगे और जो प्रेस नोट आपको दिया जा रहा है उसके साथ भी ये संलग्न है, सारा का सारा PDF फाइल में है। 720 शिक्षक बाहर किए गए, TGT और PGT सरप्लस के बहाने बनाकर, जबकि 11 मार्च 2025 को एक खबर के मुताबिक 14,295 सरकारी स्कूलों में, हरियाणा के 14,295 सरकारी स्कूलों में 15,659 शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी इन्हें बाहर किया गया। और कमाल की बात एक और, विधानसभा में घोषणा की जाती है कि HRM के ही माध्यम से 3,500 शिक्षकों की नई भर्ती ये करेंगे, पुराने वालों को हटा के नए HRM के माध्यम से ही ये शिक्षक लगाएंगे। दूसरा, पंचायती राज, वन विभाग, चुनाव विभाग, नहर व सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग से 1,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन कर्मचारियों की इलेक्शन से पहले बहुत जबरदस्त जरूरत थी सरकार को, अचानक इलेक्शन के बाद इन्हें जरूरत नहीं रही। ऊपर के उदाहरण के अलावा अब ऐसे उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ जो 5 साल से ज्यादा समय से हरियाणा सरकार की सेवा कर रहे थे, वह उन्हें कभी परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर या कभी सरप्लस का बहाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। मैं अब ऐसे कर्मचारियों की बात करूं जो 5 साल से ज्यादा समय से लगे हुए थे, जो ये कह रहे हैं हमने बाहर नहीं किए हैं। 2018 से मल्टीपर्पज वर्कर्स, ये मल्टीपर्पज वर्कर्स के प्रधान हमारे साथ बैठे हैं जोगेंद्र जी। ये प्राथमिक स्कूल में कार्यरत हैं, तकरीबन 250 लोग हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 31 मार्च 2024 को समाप्त कर दिया गया था। अब ना एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन इनसे काम लगातार लिया जा रहा है।
पिछले 1 साल से इन्हें तनख्वाह भी नहीं दी गई है। इनकी संख्या कैथल में 130, पानीपत में 74 और झज्जर में 47 है। मुख्यमंत्री साहब, आप कहते हैं आपने एक भी नहीं हटाया, हम आपको अनेक के द्वारा देंगे। दूसरा, पलवल से सिंचाई विभाग से जनवरी 2020 और 21 से लगे कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया सरप्लस का बहाना बनाकर। इसके बाद 2010 पीटीआई, आपने सुना होगा पीटीआई का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था हरियाणा में। उसमें पहले उन कर्मचारियों को हटाया गया, फिर एचकेआरएन के माध्यम से उन्हें लगाया गया, फिर उनमें से अब कुछ एक को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं सरप्लस का बहाना करके। अब क्या उनके 5 साल से ज्यादा नहीं हुए? मुख्यमंत्री साहब से सवाल बनता है। सिंचाई विभाग में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिन्होंने 5 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं सब कुछ। उदाहरण इसमें मैं आपको देना चाहूंगी नाम के साथ। जियालाल है, बेलदार 1 नवंबर 2018 से लगे हुए थे। ये तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 एचकेआरएन के अंदर ही आती है, जो आपके उसमें ही है। जगरूप बेलदार 1 नवंबर 2018 से, प्रदीप रमेश 2019 से, 2020 से अनगिनत है, 2021 से अनगिनत है, लेकिन सबको बाहर किया गया। 10 साल से एनएचएल में कार्यरत जिला पलवल से कर्मचारियों को परफॉर्मेंस और कंडक्ट का बहाना बनाकर बाहर किया गया। मतलब कि 5 साल से नीचे वालों को तो हटाएंगे, 5 साल से ऊपर वालों को हटाने के लिए भी इन्होंने नया फॉर्मूला निकाल लिया है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कंडक्ट अच्छा नहीं है, सरप्लस हो गया है, कुछ भी कहकर बाहर करना है। एचपीएससी से हार्टवॉल के माध्यम से 5 साल से ज्यादा समय से लगे कार्यरत कर्मचारियों को बिना कोई वजह बताए बाहर कर दिया। बिना कोई वजह बताए, वो वजह पूछने जाते हैं, कोई वजह नहीं है। यहाँ तक कि मैटरनिटी लीव पर महिलाओं को बाहर किया गया है, जो मैटरनिटी लीव लेकर बैठी हुई थी। सभी के डॉक्यूमेंट संबंधित है। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के अंतर्गत कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी गई। इसके तहत 2 ऑर्डर्स पास किए चीफ सेक्रेटरी साहब ने, एक 15 जनवरी 2025 और एक 3 अप्रैल 2025 को, जिसके अनुसार 15 अगस्त 2019 से पहले एचकेआरएन या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं उन्हें ही रखा जाएगा और बाकियों को फीफो के तहत, फीफो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत बाहर कर दिया जाएगा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि पहले जो लगा उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसी कर्मचारी को आप बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? इससे भाजपा की, इस सरकार की नीयत का पता चलता है। नीयत कैसी? खोटी नीयत, कि कहीं उसके 5 साल ना हो जाए, उसको बाहर कर देते हैं, हमेशा के लिए लगाना पड़ जाएगा। इसे तो 58 साल तक सेवा सुरक्षा देनी पड़ेगी, इसे बाहर करते हैं, नए को लेकर आते हैं। नए से क्या होगा? पिछले वाले आंकड़े तो जुड़ ही गए कि हमने इतनी नौकरियां दी है, नए आंकड़े और जोड़ देंगे कि हमने इतनी नौकरियां दी है, और नौकरियों के मामले में से नंबर 1 पर कागजों में ले जाएंगे कि रोजगार हम दे रहे हैं हरियाणा में। यह है सेक्शन 25G इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के भी खिलाफ है, जिसके तहत लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को तवज्जो दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अपने केस में लीफो को सही माना है, फीफो को नहीं। एचकेआरएन एक शोषणकारी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों का पहले शोषण निजी ठेकेदार करते थे और अब सरकार करती है। एक आरटीआई जो संलग्न ही है के माध्यम से पता चला है कि सरकार स्वयं एचकेआरएन को सरकारी मान्यता प्राप्त मैन पावर सप्लाई कंपनी मानती है, जिसे 2021 में कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था। चीफ सेक्रेटरी समेत 8 अन्य सीनियर आईएएस कंपनी के शेयर होल्डर है। अब ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये सवाल इनसे बनता है कि किस रूल के तहत आईएएस अफसर किसी भी ट्रस्ट, कंपनी या नॉन गवर्नमेंट निगम या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऑफिसर इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनका जवाब ये था, नो सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट दिस ऑफिस। ये इनका जवाब था। इन्होंने कहा कि सरकार के, इनके अनुसार प्राइवेट कंपनी बार बार सैलरी देने में आनाकानी करती है, देरी करती है और रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है, इसलिए सरकार खुद ठेकेदार बन गई कि हम इनको समय से सैलरी देंगे। लेकिन आपके सामने मैंने उदाहरण दिया है कि 1 साल से इनकी सैलरी नहीं आई है, और ये मेरे सारे भाई बहन बैठे हैं जिनकी
7, 8, 9, 10, 11 महीने, साल तक से सैलरी नहीं आई है। अब मैं अपने पत्रकार बंधुओं से ही पूछना चाहती हूँ, इन विधायकों की सैलरी भी 6-6 महीने रुकती है क्या? जो ये मंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी सैलरी भी रुकती है क्या? इनकी सैलरी रोकते हैं तो ये जब पूछते हैं कारण कि हमारी सैलरी क्यों रोकी गई, तो इन्हें कारण बताया जाता है फंड नहीं है सरकार के पास। बहरहाल इस व्यवस्था में सैकड़ों खामियां हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम इससे इतर सीधे प्रश्न करते हैं। आपने कहा एक भी नहीं निकाला, हमने आपको अनेक उदाहरण दे दिए। आपने कहा एक भी नहीं निकाला, लेकिन पिछले ही रविवार ये हजारों की संख्या में युवा आपके दरवाजे, आपके निवास स्थान कुरुक्षेत्र 20 तारीख को आकर खड़े हुए थे आपसे मिलने के लिए कि हमें क्यों निकाला, आप क्यों नहीं मिले। जो हाथ इलेक्शन से पहले ऐसे जुड़े रहते थे, वो इलेक्शन के बाद ऐसे क्यों हो गए? वो इलेक्शन के बाद बस अब नहीं मिलना है, ऐसे क्यों हो गया है? वो कारण बताइए। HKRN के अभ्यर्थी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कच्चे कर्मचारी है और उन्हें किसी भी समय निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि आपने वादा किया था विधानसभा चुनाव से पहले कि एक को पक्का करूंगा, सबकी सेवा सुरक्षित करूंगा, तभी इन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको वोट दिए और आपने इनका भरोसा तोड़ा है। आपने ऐसा वादा क्यों किया और वादा किया तो वादा खिलाफी क्यों की? अब आपसे सवाल है कि क्या आप अपने कहे का सम्मान रखेंगे? क्या आप बाहर निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेंगे? क्या आप लीफों को खारिज कर लीफों को लगाएंगे? क्या आप 1,20,000 वो कौन से कच्चे कर्मचारी कार्यरत है जो आपके अनुसार बाहर नहीं निकाले गए, उनके डाटा या सूची जारी करेंगे? हम सभी, मैं इन सभी कच्चे कर्मचारियों के साथ और इनके बिहाफ पे मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करती हूँ कि ये सब हरियाणा के कर्मचारी हैं, ये आपके कर्मचारी हैं और आपके भरोसे और आपकी जुबान पर आपके साथ आपको जब जरूरत थी खड़े हुए। अब जब इन्हें जरूरत है तो इनके पेट पर लात मत मारिए, इनके घरों के चूल्हे मत बुझाइए। वोट की राजनीति के चक्कर में लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना बहुत गलत है। मुख्यमंत्री साहब अपना रवैया जैसा वोट लेने से पहले था वैसा रखें। और इसमें एक और चीज मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहती हूँ, जो मोटा मोटा इसका पूरा वही है एक क्रक्स। हमने आपको सूची दे दी, आप कहते पत्थर की लकीर एक भी नहीं निकला, हमने आपको सूची दे दी। अब हम आपसे सूची मांगते हैं कि कौन से हैं जो नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ सवाल हो तो सवाल लेते हैं। और हाँ, मैं अपने बाद दीपक है, ये कास्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि ये भी अपनी बात रखें। जी, सर्वजन चहेती हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ समाज सेविका, हम सब की बड़ी बहन श्वेता ढोल जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समस्त कच्चे कर्मचारियों की आवाज बनने का कार्य किया। और ये एक ऐसी आवाज जो फैक्ट पे बात करती है, तथ्यों पे बात करती है। अंधेरे में तीर मारना या कुछ अनापशना कुछ ऐसी बातें नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म से बहन जी के माध्यम से जो आवाजें जब उठाई गई हैं वो बिल्कुल सटीक होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, उचित होती हैं, जायज होती हैं। और हमारी मांग को बहन जी ने जो उठाया है, इसके लिए मैं अपनी एसोसिएशन ही नहीं बल्कि समस्त HKRN के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी रिलीव्ड या ऑन जॉब टीचर्स हैं या वर्किंग एम्प्लॉयज है, सभी की तरफ से बहन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम टीचर्स का पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से। दिसंबर 2022 में हमें शॉर्टलिस्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसे में शॉर्टलिस्टेड होते ही मैं अपना बताता हूँ, मैंने दिल्ली में मैं टीचर लगा हुआ था, गेस्ट टीचर की वहां पे जॉब करता था। मैंने वहां से रिजाइन कर दिया शॉर्टलिस्टेड होने के बाद। बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनको प्राइवेट स्कूल की जॉब मिली हुई थी, प्राइवेट स्कूल वालों ने उनको निकाल दिया कि भाई आप तो सरकारी जॉब पे जा चुके हो, तो हमें तो कर्मचारी की जरूरत है।
लेकिन हमें शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद दिसंबर 2022 के बाद ज्वाइनिंग दी जाती है जनवरी 2024 में, और वो भी इतने धक्के खाने के बाद, ना जाने कितनी मेहनत संघर्ष हमने किए, इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी। ये लड़ाई लड़ने के बाद जॉब तो हमने पा ली। अब जॉब पाने के बाद हमारे सामने क्या समस्या आती है, कभी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है, मात्र 3 महीने का, दोबारा फिर से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए क्या पता 10 दिन, क्या पता 20 दिन हमारे से इंतजार करवाया गया, और इस दौरान हमारे शिक्षकों को कुछ वीडियो ने रिलीव कर दिया। अब गलती डिपार्टमेंट की और गाजगिरी टीचर शिक्षक के ऊपर, तो ये बिल्कुल नाजायज है, और आज तक भी वो टीचर वापस नहीं आ पाए हैं। वहां पे उस दौरान उनकी पोस्ट भी सरप्लस नहीं है, और वहां पे उनकी डीडीओ द्वारा एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भी भेजी गई है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा मंजूरी न मिलने का बहाना बता करके इनकी एक्सटेंशन को रोका गया, और परिणाम क्या हुआ, हमारे कर्मचारियों के, साथी कर्मचारियों की जॉब चली गई, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और जैसे जैसे हमने ये 1 साल गुजारा ही था, 31 मार्च तक धीरे धीरे हमारे कई साथियों को हमने खोया, बेरोजगार मुक्त होते, उनको रोजगार मुक्त होते दिखा। अब परिस्थितियां क्या आई कि अचानक से 1 अप्रैल को एक आदेश जारी किया जाता है विभाग के द्वारा कि जो टीचर्स सरप्लस हैं आप उनको रिलीव करो तुरंत प्रभाव से। अब ऐसे में जो कर्मचारी लगातार काम करते आ रहे थे, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो साइंस और मैथ है, और मुख्य तौर पे एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 1 अप्रैल को एक सूची जारी की जाती है, 1 अप्रैल 2025 को डिपार्टमेंट के द्वारा सूची जारी की जाती है, जो कि अभी दिखाई भी गई है, साक्ष्य हैं, फैक्ट्स हैं ये सभी के सभी। उन टीचर्स को रिलीव किया गया था अक्टूबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक। वो पीजीटी टीचर्स हैं जिनकी सूची 252 शिक्षकों के लिस्ट में जारी की गई है अभी, उनको रिलीव किया गया था अक्टूबर 2023 प्लस जनवरी 2024 में। अब रिलीव तो उनको पहले कर दिया गया ऑन रिकॉर्ड, बट अब उनको पोर्टल पे रिलीव करने का आदेश जारी किया जाता है 1 अप्रैल 2025 को। अब यहाँ पे इस दौरान जनता को गुमराह किया गया, वोट बैंक जोड़ा गया कि भाई हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को नौकरी दी, लेकिन हकीकत क्या है, उन लोगों को पहले ही हटा दिया गया था, और जिनको लगाया गया, जिनके बेस पे वोट बैंक बनाया गया, उन लोगों को अब निकाला जा रहा है। और जब हम मांग लेकर के जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि आप लोग अयोग्य हो, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि हमारी जब वैकेंसी आई थी तो हमसे जब डिटेल्स भरवाई गई थी, उसमें एचटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करवाया गया था, और बाकायदा ज्वाइनिंग के समय डीडीओ के द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई किया गया था, चेक किया गया था। जब हम क्वालिफाइड हैं, जैसे मैं अपना बताता हूँ, पीजीटी इंग्लिश मेरे क्लियर है, सीटेट क्लियर है, सीईटी क्लियर है, सब कुछ क्वालिफिकेशन होने के बावजूद हम अयोग्य कैसे हो गए? और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, समस्त शिक्षक ही ऐसे हैं। तो ऐसे में हमें अयोग्य मुख्यमंत्री जी द्वारा ठहराया गया 4 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद हमने शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करी कि हमारी जॉब को कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि भाई आप लोग 1-1.5 साल की नौकरी करके क्या सरकार के जमाई बनोगे? और मीडिया में मुख्यमंत्री जी के साथ साथ शिक्षा मंत्री जी का भी एक बयान देखने को आया है, वो सभी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि भाई ये जो कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के कर्मचारियों के आने के बाद इनको रिलीव किया गया, तो ये लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे घर का चूल्हा जलने दो, भाई ऐसे कैसे चूल्हा जलने दें? तो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मैं शिक्षा मंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर, राजा आप हैं हरियाणा के, आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? और रही बात रेगुलर कर्मचारी आ गए, टीचर्स को या किसी अन्य कर्मचारी को आपने रिलीव कर दिया, लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम अप्रैल में 3500 पीजीटी की भर्ती करने जा रहे हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, तो सरप्लस कैसे हो गई? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फैक्ट पे बेस्ड है, सारी की सारी चीजें। और मैं इस मीडिया के माध्यम से उन सभी सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी विभागों के अधिकारियों तक भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया करके हमारे रिलीव्ड साथियों को, समस्त रिलीव्ड साथियों को, चाहे वो टीचिंग वाले हैं चाहे वो नॉन टीचिंग वाले हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, और रिक्त पदों के लिए भी डीएससी की तरफ से 2 बार जून 2024 में और फिर जुलाई 2024 में
लेटर जारी किया गया है बाकायदा हमारे डायरेक्टर सर की तरफ से। वो लेटर भी हमारे पास है, वो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे और आपको जमा भी करवाएंगे, संलग्न करवा देंगे इसको। तो उसमें जारी किया गया पीजीटी को ज्वाइन करवा दिया जाए, पीजीटी के पद है लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। तो ऐसे में अब जैसे श्वेता बहन जी ने बताया कि फीफो का प्रयोग करके जो सीनियर होते जा रहे कर्मचारी, उनकी गर्दन पे, उनके रोजगार पे, उनके पेट पे लात मारने की एक घटिया चाल की जा रही है। अब फीफो को अप्लाई करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बार तो जून 2024 में, उसके बाद नवंबर 2024 में HKRN के माध्यम से ही दोबारा से उन्हीं पदों के लिए फ्रेश एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए, फॉर्म भरवाए गए, जिन पदों पे टीचर्स को रिलीव अब भी किया जा रहा है एट प्रेजेंट। इससे क्या साबित होता है कि पद तो रिक्त हैं, लेकिन अब इस 1,20,000 कर्मचारियों की दायरे को बढ़ाने के लिए आज ये 1,20,000 का दायरा पेश करें जनता के सामने, कल को ये 2,40,000 का कर देंगे। लेकिन हकीकत क्या होगी, जो सीनियर कर्मचारी है उनको फीफो के नियम के अनुसार हटा देंगे और नए वालों को रोजगार दे देंगे। ये एक बहुत ही घटिया चाल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जन कल्याण के नाते मुख्यमंत्री बने हो, आप जनता के सेवक के नाते मुख्यमंत्री बने हो, कृपया करके सभी विभागों के समर्थ रिक्त पदों पे इन कर्मचारियों को हटाने की बजाय एडजस्ट कराने के लिए पॉलिसी बनाइए प्लीज। और ये पॉलिसी हम ये मांग करते हैं कि इस पॉलिसी में एक लाइन लिखी जाए, किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी जब नियमित कर्मचारी के आने की वजह से या किसी भी एक्सटेंशन जैसे खत्म हो जाने की वजह से एक बार रिलीव हो गया, तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर उसकी रीएडजस्टमेंट की व्यवस्था की जाए। हम ये मांग करते हैं और ये जायज भी है, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। फैक्ट के बेस पे ये सारी चीजें हम इस मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उसमें क्या होता है कि जब पावर मिल जाती है तो ये परमात्मा का वरदान ही समझें कि आपको बहुत सारी जिंदगियां बनाने का और बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद करने का लाइसेंस दे दिया प्रभु ने। और अगर आप बोलते हैं कि मैं जिंदगी बनाऊंगा वो पावर लेने के लिए और फिर बर्बाद करते हैं, तो वो बड़ा गलत एक सिस्टम है। ये जोगिंदर सिंह है, ये MPW के हैं प्रधान, ये भी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार सर, मैं जोगिंदर MPW प्रधान। सबसे पहले मैं मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया। और मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं 5 साल से कर्मचारी जो हटाए गए हमें 7 साल हो गए हैं सर। ये ट्रैक्टर से 130, जर्जर से 47 और पानीपत से 251 हैं टोटल हम, जो हम 2018 से लगे हुए हैं। और 31 मार्च 2024 को हमारा रिन्यू 31 मार्च के बाद, और 1 साल से हमारी कंटिन्यू ड्यूटी लग रही है 31 मार्च 2024 से। इसके बाद हमें नई सैलरी मिली है, नए हमें डिपार्टमेंट में लिया गया है और नए ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी से, हमारा सीना जोड़ी वाला काम न करें, रोटी रोजी न छीने, हमारी रोटी देने का कष्ट करें। इसके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, हमारा हरियाणा खुशहाल बना रहे, रोटी देने का कष्ट करें, सीना जोड़ी वाला काम न करें, हवाई में बातें मत करें। और जो पूरी टाइट करने का कष्ट करें, पूरी आप स्लिप हो रही है आपकी। जो ताज़ा उदाहरण है महिपाल डांडा जी से जेई साहब का पुण्य उठाना, आम आदमी का क्या होगा। हमारे भी फाइल रुकी हुई है एशिया साहब के पास, उनकी भी पूरी टाइट करके हमारी फाइल निकलवाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल है तो सवाल करें। के पास एक ऑप्शन है वो भी अभी करेंगे। उससे पहले कुछ साथी हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट भी जा रहे हैं और लेबर्स कोर्ट भी जा
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो लेबर कोर्ट तो आपके दिल्ली के अंदर ही है, लेबर कोर्ट के अंदर जाना से आपको किसी भी लोग मेरे को मेरे घर में लोग